अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बे ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जो खालिक़े कायनात है, जिसने आपकी और मेरी सांसों की लड़ी को परो रखा है। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जो रहमतुल लिल आलमीन हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज का जो हमारा स्पेशल प्रोग्राम है, जो स्पेशली झेलम झेलम वैली के ऊपर है। हमने झेलम वैली के इसमें इश्यूज़ को डिस्कस करना है। लेकिन मैं शुरू अगर मुज़फ़्फ़राबाद में जो असातिज़ा इकराम हैं, जिन पर लाठीचार्ज, शेलिंग की गई, वहाँ से शुरू करूँ, तो बेजा ना होगा कि वहाँ पर उन पर तशद्दुद किया गया। उसके बाद उनका धरना अभी तक जारी है। वो अपने जो स्केल्स हैं, उनमें अपग्रेडेशन चाहते हैं और अभी तक मुज़फ़्फ़राबाद में इस सर्दी में बैठे हुए हैं। उसके अलावा और बहुत सारे जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, जो दूसरे मसाइल हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ आज मेरे प्रोग्राम में मौजूद होंगी झेलम वैली से ख़वातीन विंग की सदर हैं मुस्लिम लीग नून की मोहतरमा गजाला अशरफ। मेरे जो दूसरे मेहमान हैं वो हमजा मुस्तफ़ा राजा होंगे, वो भी मुजफ्फराबाद में हैं। हमजा अस्सलाम वालेकुम। मेरे जो तीसरे मेहमान होंगे वो राजा परवेज साहब होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मेरे जो चौथे मेहमान होंगे वो राजा आसिफ इकबाल साहब होंगे, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से होंगे। हम चूंकि आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो इश्यूज हैं जो हमने करने हैं डिस्कस झेलम वैली पे, कि झेलम वैली में इस वक्त क्या इश्यूज हैं। पिछले वीक में हमने आपको अपडेट किया था कि झेलम वैली में जो यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा इशू था उसको सॉल्व किया गया है। जो इस्लामी जमीयत तुलबा का वहां पे 15 दिन से जो वालेकुम धरना अस्सलाम। जो जो धरना जारी था, उस धरने पर खासा काम हुआ। उस धरने को गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने इंडोर्स किया। उस धरने पर गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने एक्शन लिया और उसके बाद मिनिस्टर साहब ने वहां जाकर उनके साथ एग्रीमेंट किया कि ये जो आपका धरना है ये बिल्कुल ठीक है और हम आपके जो मुतालबात हैं उनको हम मंजूर करते हैं और हम यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनाएंगे। और उसके लिए उन्होंने जगह और बाकी जो सिस्टम था वो उन्होंने वहां पे तैयार किया। दूसरी दूसरी बात ये थी कि इस जो सबसे बड़ा दूसरा इशू था वो ये था कि वहां पर जो जो असातिज़ा हैं उनने पिछले 2-3 दिनों से वहां पे धरना दिया हुआ है। एक तो उन पे जो तशद्दुद हुआ है, तशद्दुद हुआ उन पे इस वजह से कि वो अपने मुतालबात उन्होंने रखे थे गवर्नमेंट के सामने कि उनको जो उनके स्केल्स हैं उनमें उनको अपग्रेड किया जाए। लेकिन अपग्रेड उनको नहीं किया गया, बल्कि उन पर आपने देखा कि पुलिस ने उन पर तशद्दुद किया। पुलिस का जो बेजा तशद्दुद था उन पर, कुछ कुछ लोगों का कहना है कि उन जो पुलिस के तशद्दुद की वजह से हमारे एक उस्ताद वहाँ पे शहीद हो गए थे। लेकिन जो इत्तलात हैं उनमें ये भी है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है और हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई है। हम अपने मेहमानों से इस इशू पे बात करेंगे। हमजा, मैं आपसे पूछूं कि जो मुजफ्फराबाद में जो धरना इस वक्त जारी है असातिज़ा इकराम का, वो इतनी शदीद सर्दी में वहां पे बैठे हुए हैं, धरना जारी है, उन पे तशद्दुद भी हो रहा है। तो क्या गवर्नमेंट उनकी बात सुन पाएगी या वो गवर्नमेंट तक जो उनके मुतालबात हैं वो रखने में नाकाम रहेंगे? गवर्नमेंट उनको दोबारा उन पे तशद्दुद करेगी और उनको वहां से भगा दिया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। मोहतरमा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। दरअसल लाइट चली गई है तो इसका इशू इशू है। हाँ जी, मुझे पता है कि आज़ाद कश्मीर में चूंकि लाइट के भी बहुत इश्यूज होते हैं, इंटरनेट के भी बहुत इश्यूज हैं, मुझे इसका बहुत अंदाजा है। लेकिन मोहतरमा, मैं अगर आपसे जान सकूं, चूंकि आप मुस्लिम लीग नून की खवातीन की वहां की प्रेसिडेंट भी हैं, तो मैं अगर आपसे जान सकूं कि ये जो मुजफ्फराबाद में अभी जो असातिज़ा वहां बहुत पे शुक्रिया धरना दे शाहिद रहे भाई, आपने वो टॉपिक चुना है जिससे मेरा अपना ज़ाती तौर पे जो बाय प्रोफेशन ताल्लुक है। धरना धरना मैं दे खुद के बैठे मुअल्लिम हूँ हुए हैं और वहां पे। मैं ये समझता हूँ
कि मुहल्लम इस सोसाइटी में कितना इम्पोर्टेंट है, क्या। और उन पर पुलिस ने तशद्दुद भी किया है। मैं चूंकि आप गवर्नमेंट में बैठी हुई हैं, आपकी पार्टी गवर्नमेंट में है, तो क्या कहती हैं आप इस पर? दरअसल आपकी बात मुझे पूरी तरह समझ नहीं आई, बीच से नेट स्लो हो रहा है। दूसरे वो भाई बोलने लगे थे, तो प्लीज इसको दोहरा दीजिए। मैं पूछना आपसे ये चाहता हूँ कि जो असातिज़ा ने धरना दिया हुआ है मुजफ्फराबाद में, उन पे पुलिस ने तशद्दुद भी किया है। इतनी शदीद सर्दी में वो बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, धरना उनका जारी है। तो इस पे क्या कहती हैं आप? आप चूंकि गवर्नमेंट में हैं, आपकी पार्टी गवर्नमेंट में है, तो आपको ज़ाहिर है पता होगा कि क्या मतलब इस पे क्या अभी गवर्नमेंट क्या इस पे रिएक्ट करना चाहती है। पहली दफा जो गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया उसमें तो ये हुआ कि उन पे तशद्दुद हुआ, पुलिस ने तशद्दुद किया उन पे। लेकिन अब दोबारा जी। आप कोई इस तरह का पता है कि अब गवर्नमेंट नहीं, दोबारा कैसे रिएक्ट करेगी? दोबारा बात करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि उस्ताद कौम का मेहमान है, जो इन पर तशद्दुद हुआ है, सबसे पहले तो हम उसकी मजम्मत करते हैं, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे गवर्नमेंट से बाहर हो। किसी भी माशरे की जो तरक्की, तमीर और तरबियत का जो हिस्सा होते हैं वो साथी होते हैं। उस हादसे से ही एक नस्ल परवान चढ़ती है। तो वो जो हुआ वो हम सब के लिए बायस शर्मिंदगी, और मैं इसकी मजम्मत करती हूँ। मुजफ्फराबाद मौजूद नहीं है, तो वो जैसे ही आते हैं पहुंचते हैं, जो भी होगा जाहिर है उनके जो मुतालबात हैं, जो उनकी मामलात हैं, उनको देख के इंशाल्लाह हल किया जाएगा। सही है। गजाला अशरफ साहिबा, मैं अगर आपसे जान सकूं, अब चूंकि ये तो मुजफ्फराबाद का इशू था, लेकिन मैं सोचता हूं कि हम झेलम वैली चलें। झेलम वैली के बारे में मैं अगर आपसे जान सकूं, चूंकि आपकी गवर्नमेंट थी, पिछले 5 साल से आप गवर्नमेंट में हैं, अभी तकरीबन आपका टेन्योर पूरा होने वाला है। लेकिन जो सबसे जो बड़ा अगर मैं आपके सामने इशू रखूं, वो ये है कि इस वक्त जो जलजले में जो 2005 में जलजला हुआ था, उसमें जो स्कूल डैमेज हुए थे, वो स्कूलों की बिल्डिंगें अभी तक तामीर नहीं हो सकी हैं। आपकी गवर्नमेंट 5 साल में क्या वो स्कूलों की बिल्डिंगें भी तामीर नहीं कर सकी, तो उसने और क्या मेगा प्रोजेक्ट्स किए होंगे? अगर आपकी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट किया है तो वो भी प्लीज आप मुझे बताएं। लेकिन ये मुझे जरूर बताएं कि स्कूलों की जो बिल्डिंगें हैं वो क्यों तामीर नहीं हो सकी। जी, आपका कहना बिल्कुल बुझा है। सबसे पहले तो हमें ज़ाहिर है जो किसी भी माशरे के लिए तालीम अस्सलाम सबसे वालेकुम। ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी स्कूलों की अपग्रेडेशन और उनकी तामीर का मामला। वैसे इंशाल्लाह जी आप। ये सबसे पहले होता है। लेकिन आपको पता है कि एक तो मसला कश्मीर और शेलिंग शुरू हो गई। उसके बाद जैसे ही कोई काम होते तो आपको पता है कोरोना वबा आ गई। लेकिन इसके बावजूद, हेलो जी जी, बोलें प्लीज, बोलें, आवाज आ रही है आपकी। हेलो, आवाज आ रही है, आप बोलें प्लीज। मैं मुझे ड्रा। नहीं, हाँ, आवाज आ रही है, तो आप बोलें। ऐसा है कि इंशाल्लाह आगे से इसका इस तरह है कि अगर हमारे पास ठीक है बहुत थोड़ा टाइम रह गया, लेकिन इसके बावजूद जो ये स्कूलों की बिल्डिंगें हैं ये अंडर अंडर प्रोसेस हैं। इस पर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द इन जून तक इंशाल्लाह इसका भी कुछ करेंगे जरूर। आपके पास चूंकि सिर्फ अभी तकरीबन मेरा ख्याल है 5 महीने और बाकी हैं, लेकिन इन 5 महीनों में आखिरी जो 3 महीने होंगे, उनमें तो ये होगा कि आपको ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन की पाबंदी होगी कि आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, चूंकि वो जो जाब्ता इखलाक है उसकी खिलाफ वर्जी होगी। लेकिन अब आपके पास जो थोड़ा सा टाइम है, इस थोड़े से टाइम में आप मैं नहीं समझता कि आप जो स्कूलों की 5 साल बिल्डिंगें हैं वो नहीं बना सके, वो अभी बना पाएंगे क्या आप? हमजा हमजा मोहतरमा हमसे दोबारा डिस्कनेक्ट हो गई हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मोहतरमा मोहतरमा आप तक अगर मेरी आवाज आ रही है, आप अपना म्यूट, आपका चूंकि माइक जो है ना म्यूट है, उसको अनम्यूट कर दें आप माइक को अपने को,
चूंकि आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है, चूंकि आपका माइक म्यूट हुआ है। ख़वातीन व हज़रात, मेरे साथ 4 मेहमान इस वक़्त मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हैं, जिनमें मोहतरमा ग़ज़ाला अशरफ हैं, जो ख़वातीन विंग की सदर हैं, हमज़ा मुस्तफ़ा राजा हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं। लेकिन मुज़फ़्फ़राबाद में चूँकि इंटरनेट के इश्यूज़ हैं और अभी स्पेशली लाइट वहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से मेरा ख़्याल है बाकी जो मेहमान हैं, वो मुझे जॉइन नहीं कर पा रहे। मैं चूँकि मोहतरमा आपसे ज़लज़ले वाले स्कूलों की बात कर रहा था कि ज़लज़ले में जो डैमेज हुए वो स्कूल अभी तक तामीर नहीं हुए। आप कह रही हैं कि हम अगले 2-3 महीने में वो ज़रूर तैयार कर लेंगे। लेकिन ज़लज़ले में जो स्कूल थे उसमें जो एक अपना जो बिल्कुल ही प्राइम मिनिस्टर साहब के अपने आबाई आबाई पोलिंग स्टेशन वाला स्कूल है, वो भी तामीर नहीं हुआ। उसके साथ में जो आप देखें तो नरगोली वाला जो स्कूल है वो भी तामीर नहीं हुआ। उसके साथ आप देखिए बनी लंगड़ियाल में जो स्कूल है वो भी तामीर नहीं हुआ। वो सारी बिल्डिंगें अभी तक उसी तरह गिरी हुई हैं, एक भी बिल्डिंग तामीर नहीं हो सकी। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में अगर बहुत मैक्सिमम और टाइम है तो 2 या 3 महीने का टाइम है। इन 2-3 महीनों में क्या ये सारे स्कूल आप तामीर कर पाएंगे? ऐसा है कि हमसे पहले ज़लज़ले के बाद 2 गवर्नमेंटें आई हैं। तो हमें तो ये 4 साल हुए, इन 4 सालों में हम ज्यादातर जो गवर्नमेंट है वो मसाइल का ही शिकार रही है। लेकिन इसके बावजूद वो, और हमने भी कोशिश की है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो मसाइल हैं अपनी आला क़यादत तक पहुंचाएं। तो इंशाल्लाह इसके बारे में वो जो भी करेंगे, जाहिर है उनका आबाई हल्का है, उन्होंने दोबारा यहाँ से इलेक्शन लड़ना है, तो जाहिर है वो अपने इलाके को, अपने हल्के को, अपने डिस्ट्रिक्ट को लेके ही चलेंगे। मोहतरमा मोहतरमा आपने एक बहुत ही खास बात कही है कि उन्होंने दोबारा इस हल्के से इलेक्शन लड़ना है। लेकिन इसके लिए मैं अगर आपसे पूछ सकूं कि क्या दोबारा फारूक हैदर साहब ही इस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे या उस्मान हैदर लड़ेंगे? इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जाहिर है जो हमारी पार्टी की आदत या जो पार्टी के सदर हैं वो इसका फैसला करेंगे। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो जो भी करेंगे हम उनके साथ ही हैं, जाहिर। लेकिन एक अगर मैं सानवी सा एक क्वेश्चन पूछूं आपसे कि अगर उस्मान हैदर दोबारा इस हल्के में इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं तो क्या वो दोबारा इस पोजीशन में होंगे कि वो इलेक्शन विन कर पाए वहां से? देखें, कहते हैं कि कबल अज़ वक्त इसके लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते। जाहिर है हम अपनी कारकर्दगी की बिना पर कोई इलेक्शन लड़ सकेंगे। तो जाहिर है इन नामसाद हालात में भी देखें, आपने कायद ने इस दौरान कितने काम किए हैं। खत्म नबूवत बिल पास करवाया, NTS, बाकी उन्होंने जो रोड्स वगैरह, इसके बावजूद, इतने नामसाद हालात के बावजूद उन्होंने काम किए हैं, अपना बजट डबल करवाया। तो ठीक है, दूध की नहरें कोई नहीं निकाल सकता, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो किए, अगर उस्मान हैदर आते हैं, अगर हमारी पार्टी या कायद उनको आगे लाते हैं, जाहिर है उनके पास कोई मजबूत स्ट्रेटेजी होगी ना, वो किसी बुनियाद पे आगे आएंगे ना। मैं इससे एग्री करता हूं कि NTS गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर का एक बहुत ही बड़ा काम है। ये आपको इसका क्रेडिट जाता है कि ये बहुत बड़ा काम है NTS का। लेकिन इस तरह NTS पे इलेक्शन विन करना खासा मुश्किल होगा। इसलिए मुश्किल होगा कि मैं आपके सामने एक और मिसाल इसकी रखना चाहता हूं कि जो रोड है जो चिकार से सुदन गली की तरफ जाती है, जो इवन के प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ जाती है, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ जाती है, उस रोड की पोजीशन ये है कि वो रोड बिल्कुल ही खस्ता हाल है। उस पे गाड़ी चलाने के वो काबिल नहीं है। उसके बरक्स अगर आप उसी रोड पे बाग से मुजफ्फराबाद की तरफ आप ट्रेवल करते हैं तो आप जो रोड सुदन गली की तरफ आ रही है बाग से, वो बहुत ही अच्छी बनी हुई है। लेकिन देखिए ये कितना बड़ा फर्क है। आप ये इस फर्क की बुनियाद पे आप क्या कहती हैं, चूंकि इलेक्शन में अभी आपने दोबारा जाना है तो मुश्किल नहीं होगा आपके लिए इलेक्शन? देखें, ये आपने एक अच्छा नुक्ता उठाया है। जितने भी झेलम वैली के लोग या जितने भी लोग दूसरी पार्टियों से भी हैं, उन सबको पता है कि इस रोड के ना बनने की बड़ी वजह है हमारे जो सेक्रेटरी जनरल राजा अंसर मंजूर थे, उनकी अचानक हाथ से ये जो प्रोजेक्ट था, ये काम था, ये बंद हो गया। आगे फिर ये हमारे लिए बड़ा लॉस था। इसकी दोबारा सेटिंग करते हुए दोबारा आगे चलाने के लिए ये अभी तक उस तरह नहीं बन सकी। आदि वो उन्होंने काम लगाया हुआ था, वो बन गई है। तो ये ऊपर जो चिकार वाला, ये नीचे से जो रोड लैंक इसको टच करता है, अभी वहां से आगे देखे आप नहीं हुआ। वो यही वजह है कि वो उसमें
जो बड़ी मेन वजह है वो राजा आंसर मंजूर की बात है। दूसरा जो धन्नी बकाला से चकार की तरफ रोड जाती है वो भी नहीं बनी। लेकिन मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, मेरे साथ शायद आसिफ इकबाल मुगल हैं मेरे साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। आसिफ आसिफ आपको मेरी आवाज आ रही है? आसिफ भाई को मेरी आवाज नहीं आ रही। हमजा हाँ हमजा जी जी, मुझे आ रही है आपकी बात। जी सर, बहुत आ, बहुत शुक्रिया। रात को भी मैंने आपका प्रोग्राम ज्वाइन किया, नेकी सर्विस की वजह से वो भी मैं अपना इस बात करूंगा आपको। आसिफ आसिफ अभी मेरे लिए बहुत मुश्किल है सुनना आपको, कि मैं आपको सुन सकूं, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि आपसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि चूंकि आप पिछली दफा भी कैंडिडेट थे वहां पे हल्का नंबर 4 में इलेक्शन के, आप उम्मीदवार थे, लेकिन उसके बावजूद 5 साल गुजर गए, पीपल्स पार्टी थी और आप थे अपोजिशन में। मोहतरमा गजाला अशरफ इस वक्त चूंकि गवर्नमेंट में बैठी हुई हैं, लेकिन उस तरह से आप देखें जो पूरा मुजफ्फराबाद डिवीजन है, उस तरह से कोई बड़ा काम जफराबाद डिवीजन में उस तरह से हुआ नहीं है। क्या क्या कहते हैं इस इशू पे आप? आसिफ तो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, हमजा आप हैं मेरे साथ, क्या कहते हैं आप? शायद भाई मैं बुनियादी चीजों पर बात करूंगा जो इस वक्त झेलम वैली में हम फेस कर रहे हैं प्रेजेंटली। राजा फारूक हैदर साहब जो प्रेजेंट हमारे पीएम हैं, 31,000 प्लस वोट हमने इनको दिया है। एक यानी ऐसी सिचुएशन में हमने इनको जितवाया है जब ये बिल्कुल यानी वो हार के दहाने पर थे। यकीन मानिए, मुझे खुद याद है हम मरीजों को गाड़ियों में लेकर गए वोटिंग के लिए जिस वक्त ये सिचुएशन हो गई थी कि जी राजा साहब जो है वो हार जाएंगे। हमने इनके लिए उस वक्त मेहनतें की हैं, कंपेन्स की हैं, इनको उठा के अपने इलाके को आगे लाने के लिए इनको बिठाया कि सर हमारे लिए कुछ कीजिएगा। उसका नतीजा देखें। सबसे पहला नतीजा, हम अंधेरे में बैठे हुए हैं सर। 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग है इस वक्त जिला झेलम वैली में। 18 से 20 घंटे, ये ऐसी बात नहीं है जो मैं जुबानी कह रहा हूं, मैं खुद फेस करके आया हूं एक हफ्ता वहां पे। 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग है। एक मसला ये। दूसरा मसला, इस वक्त सारी दुनिया ऑनलाइन हो चुकी है और हम लोग अभी भी वही 2G की सर्विस पे चल रहे हैं यार। इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहती है। जो लोग चुकोठी बैठे हुए हैं, जो लोग अठमकाम बैठे हुए हैं, वो कैसे एक्सेस करें इंटरनेट को यार? ये चीजें बुनियादी हैं जो इस वक्त बहुत जरूरी थी। इस गवर्नमेंट में इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें सर, बिल्डिंग्स कौन सी बिल्डिंग बनी है? सलमिया विजिट करें, स्कूल की वही हालत है जो आज से 15 साल पहले थी। इन्होंने कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया, कोई बेहतरी की तरफ नहीं आए हैं ये लोग। इन्होंने बल्कि मजीद हमें अंधेरों में धकेला हुआ है। 2015 में फिर भी बिजली की कंडीशन बेहतर थी। अब इन लोगों से कोई काम, हमें उम्मीद ही नहीं है कि ये कोई काम कर सकेंगे। आइंदा 3-4 महीने रह गए तो ये वो बस करेंगे कोई चीज, हमें कोई वक्ती पैकेज दे के अपनी अगली सीट पूरी करने के लिए पैकेज करेंगे, और कोई इनसे काम तो हमें हमें किसी किस्म की उम्मीद नहीं है फिलहाल इनसे। तो लेकिन अभी हमजा रिसेंट जो इन्होंने हमजा मुजफ्फराबाद में जो अगर सीन किया है वो भी आप देख लें कि एक जिम्मेदार, क्या क्या कोई जिम्मेदार रियासत इस तरह का रिएक्शन करती है, और वो भी मुअल्लिमीन के साथ। एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना जो है ना इन्होंने कदम उठाया। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया इन्होंने, कोई तरक्की का काम नहीं किया इन्होंने, उस बजाय हमें आगे ले जाने के लिए। मोहतरमा 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 हमजा हमजा मुस्तफ़ा आपकी जो कंस्टिट्यूंसी है वहां से हैं, उस इलाके से बिलोंग करते हैं जहां पे आप रहती हैं, वहां से बिलोंग करते हैं ये। आपके वोटर हैं, आपके सपोर्टर हैं, आपको वोट किया इन्होंने, लेकिन इनके बहुत सारे शिकवे अभी आपने देखे कि ये कह रहे हैं कि अभी आप अंधेरे में, आप भी बैठी हुई हैं अंधेरे में, ये भी बैठे हुए हैं अंधेरे में, मुझे परवेज साहब ज्वाइन ही नहीं कर सकते हैं अंधेरे में। आसिफ इकबाल मुगल हैं, उनका भी इंटरनेट का मसला है, अंधेरा है वहां पे भी। तो इस सारे सिनेरियो में जिस तरह हमजा ने बात की कि इनके पास तो कोई ऐसा बड़ा काम देखने वाला नहीं है कि जो आप इनको बता सकें कि आपने किया है, तो क्या कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट मुजफ्फराबाद डिवीजन के लिए आप मुझे बता सकेंगी या हमजा को बता पाएंगी आप, जो आपकी गवर्नमेंट ने किया हो? मेरे ख्याल में जो हमजा कह रहे हैं वो भी गलत नहीं कह रहे। हम
नहीं, मैं हकीकत में बात कर रही हूँ। जो इनका जाहिर है, जो इन्हें नजर आ रहा है, ये नौजवान है, नौजवानों में एक जज्बा होता है, वो नई नई चीजें देखना चाहते हैं, वो तब्दीलियां चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। लेकिन बात ये है, बात उनकी भी बिल्कुल ठीक है, मैं उसको रद्द नहीं करती, आई एग्री। लेकिन इसके बावजूद मैं फिर वही कहूंगी, जितना हम बैठ के डिस्कस करते हैं, जितनी हमारी बात होती है, जब भी अगर हम कोई देखें, हमजा आपने देखा होगा, ये 1 साल से हम किसका शिकार है, कोरोना वबा का। उससे पहले आपने देखा होगा 2 दफा नीलम वाले मसाइल हो गए। तो बात इनकी भी ठीक है, लेकिन बात वही है कि अगर हमने आगे आना तो अपनी कारकर्दगी की बिना पर आएंगे। तो दूसरी सूरत में नौजवान है, ये जाहिर है ज्यादा समझते हैं, ज्यादा बात करते हैं, हम इनको भी रद्द नहीं कर सकते। तो जी बिल्कुल ठीक ठीक कह रही हैं आप कि इनकी बात को रद्द नहीं किया जा सकता, इनके जो शिकवे हैं उनको आप रद्द नहीं कर सकते। लेकिन मुझे परवेज साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब। जी सलाम अलैकुम जी, वालेकुम खैर साहब, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ बाकी परवेज साहब। पार्टिसिपेंट्स। परवेज साहब, मुझे एहसास था कि आपके पास लोड शेडिंग है, बिजली अभी नहीं है, बंद है बिजली, आप अंधेरे में होंगे, तो इसलिए आपने देर से मुझे ज्वाइन किया। लेकिन मैं सीधा सीधा यही क्वेश्चन लेके आपके पास आना चाहता हूँ कि चूंकि आपकी इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है वहां पे, आप अपोजिशन में बैठे हुए हैं, और इशफाक जफर साहब के बाद अगर किसी को वो टिकट देना चाहते हैं तो वो आप हैं जिनको टिकट देने के लिए पीपल्स पार्टी सोच रही है। लेकिन इस पूरे अरसे में 5 साल गुजर गए हैं, आप अपोजिशन में बैठे हुए हैं। हमजा को देखें, ये भी वही बात कर रहे हैं, इनके इतने बड़े शिकवे हैं। बाकी जितने भी लोग मुझे जेलम वैली से मिले, उनके इतने बड़े शिकवे हैं कि न स्कूल बने हैं, न रोडें बनी हैं, न कोई कॉलेजेस बने, न यूनिवर्सिटी बनी। क्या बना है? आपकी जो अपोजिशन थी वो कहाँ थी, आपकी अपोजिशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने मुझे भी मौका दिया, और दीगर पार्टिसिपेंट्स हमजा साहब को और मैडम को अस्सलाम वालेकुम। आपका सवाल बड़ा इसमें बजा है अपोजिशन के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे इस हुकूमत में जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो पहली दफ़ा हमारे मुजफ्फराबाद को एक मौका मिला है कि यहाँ से प्राइम मिनिस्टर, यही प्राइम मिनिस्टर पहले भी रहे, लेकिन फारूक हैदर साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे। तो अपोजिशन ने भी एक साफ कार्नर रखते हुए हुकूमत को पूरा पूरा काम करने का मौका दिया है, और हमने भी खामखा के रोडे अटकाने की कोशिश नहीं की, खामखा की सियासत करने की कोशिश नहीं की, और खामखा हम किसी उनके काम को रोकने के लिए या उनके लिए कोई मसाइल पैदा करने के लिए या कोई अवामी किसी किस्म की मुंह पैदा करने के लिए हमने कोशिश नहीं की। हमने अपनी तरफ से तावन की कोशिश की, और ये जितनी ये हम पे ब्लेम हो रहा है कि हमने अपोजिशन को कमजोर किया है, बेसिकली ये हुकूमत के साथ और मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके साथ हमने तावन की खातर, तावन के लिए निस्बतन सॉफ्ट कार्नर उनको दिया है, ताकि हमारे इलाके में तामीर तरक्की हो सके। लेकिन बदकिस्मती से हमारा ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। परवेज साहब, अगर मैं आपसे पूछ सकूं कि आपने बहुत ही फ्रेंडली ऑपोजिशन की है, आपने वहां पे जो जलजले के बाद जो स्कूल आपकी गवर्नमेंट नहीं बना सकी थी, वो राजा फारूक हैदर साहब की गवर्नमेंट भी नहीं बना सकी, लेकिन इसके बावजूद आप नहीं बोले। जेलम वैली जो यूनिवर्सिटी कैंपस था, उसकी बिल्डिंग नहीं थी, बच्चे बाहर इंतजार करते रहे, बच्चों को अंदर जाने के लिए अंदर क्लासेस मौजूद नहीं थी, आपने फिर भी कुछ नहीं बोला। उसके बाद जो मेन रोड थी, बनी हाफिज की रोड थी, बनी लंगड़ियाल की रोड थी, जो चकार से सुदन गली की तरफ जाने वाली रोड थी, ये सारी रोडें थी, उनकी रोडों की हालत बहुत खराब थी, लेकिन आप फिर भी नहीं बोले। लेकिन मुझे बताएं, आप बोलेंगे क्या? ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझता कि हम नहीं बोले। और ये जो इसको कह रहे हैं, मैं ये भी इसको नहीं इस तरह एंडोर्स करता। जरूर ऐसा हुआ होगा कि हमने कोई इसके लिए सॉफ्ट अल्फाज इस्तेमाल किए होंगे, बहुत ज्यादा कोई इस तरह नहीं किया है। हुकूमत, मौजूदा हुकूमत के स्टार्ट होने के साथ ही जो जिस वक्त उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने हलफ लिया, तो उन्होंने एक इंतकामी तौर पर साथी कराम के तबादले किया। हमने 2 दफा धरना दिया हटिया के मुकाम पे। पीपल्स पार्टी ने, ये फ्रेंडली अपोजिशन नहीं है। जहां तक मनसूबा जात का ताल्लुक है, हम गाए बगाए वक्त आवाज उठाते रहे हैं। अगर हमारी आवाज पे नहीं था, तो मसलन आपने बनी हाफिज की रोड का कहा, बनी हाफिज की रोड का आए रोज वहां की आवाम उस पर एहतजाज करती थी, उसमें हम लोग भी शामिल रहे, उसका नहीं हुआ। बनी लंगड़ियाल की रोड का मेरे ख्याल में हुकूमत कायम होने के बाद पहला जो हुकूमत का बयान आया था वो यही था कि बनी हाफिज से बनी लंगड़ियाल तक रोड का मनसूबा मंजूर कर लिया गया है। लेकिन इस वक्त तक हुकूमत का जो अरसा है वो पूरा हो गया है।
उस पर काम शुरू नहीं हो सका, जबकि हुकूमत की तरफ से ये चीज़ें आ चुकी थी। जहाँ तक स्कूल्स की बिल्डिंग्स का तल्लक है, हमारे दौर में भी, पीपल्स पार्टी के दौर में यकीनन सारे स्कूल नहीं बन सके, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जितनी बिल्डिंग्स उस वक्त बनी है, इस दौरे हुकूमत में हमारे हल्का इंतखाब में एक बिल्डिंग सलमिया के स्कूल का काम लगा हुआ है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना गांव का स्कूल है। इसके अलावा कोई बिल्डिंग ये पूरे हल्के में नहीं दे सके। हमारी बिल्डिंग है, हमारी जो हुकूमत थी उसमें नाटो के मकाम पर, उसमें साथ है सरबगला के मकाम पर, उसमें पांडू से उधर, उसमें हथौड़ी के मकाम पर ये स्कूल उस वक्त नए स्कूल बने, और इसके अलावा भी मतअद्दद स्कूल हैं जो कि उस वक्त उसकी बिल्डिंग्स बनी थी, जो अपग्रेड हुए हैं वो इससे हटके थे। तो इस तरह अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमारी हुकूमत में हमारा जो नुमाइंदा था वो इलेक्शन हम जीत नहीं सके, और उस वक्त भी पावर्स की जो अक्सरियत थी, जो पावर्स, ज्यादा पावर्स थे, वो अपोजिशन लीडर के तौर पे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब के पास थे, और वैसे भी वो एमएलए भी वही थे और अपोजिशन लीडर थे, तो ज्यादा पावर्स यहाँ पे गवर्नमेंट के हवाले से भी उनके पास थे। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमारी गवर्नमेंट के हारे हुए एक कैंडिडेट के साथ भी ये मुकाबला नहीं कर सकते, और मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपको ये बताने के लिए भी तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं परवेज साहब दोबारा आपके पास आता हूँ। मुझे चूंकि चंद कमेंट्स आ रहे हैं कि चिकारी से कि शायद वो प्रोग्राम में आना चाहते हैं, तो अगर आप प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमें आपकी जो कंप्लेन है, आप जो बात करना चाहते हैं, हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं प्लीज। मैं मैडम गजाला, अगर आप मेरे साथ हैं तो आप एक तो अपने माइक को अनम्यूट कर दें, और दूसरा मैं जो आपके पास आना चाहता हूँ वो अभी मेरा जो क्वेश्चन है वो आपसे ये होगा कि जिस तरह परवेज साहब ने बात की कि जो एक नून बगला का स्कूल था उस पे भी मतलब आपने आपकी गवर्नमेंट ने कहा कि ये स्कूल नहीं होना चाहिए, हालांकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट वो स्कूल दे के गई थी। उसी तरह बाकी बहुत जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, चूंकि आप एक खातून है तो मैं जो खवातीन के प्रॉब्लम्स हैं उन पे आपसे बात करना चाहता हूँ। जो नैन सुख में जो पानी का मसला है, जो हमारी बहनें, हमारी माएँ वहां से अपने कपड़े उठा के 5 किलोमीटर दूर लेके जाती हैं दरियाए जेलों पे, वहां जाके वो धोती हैं कपड़े, वहां से पानी उठा के बुलाती हैं। उनको तकरीबन 60 यूरोज का 1 गैलन पानी का मिलता है, वो खरीद के पानी लेती हैं। लेकिन उसके बावजूद आप चूंकि वहां पे एक बड़े ओहदे पे बैठी हुई हैं, गवर्नमेंट में बैठी हुई हैं, लेकिन आपने कभी अपनी बहनों का ख्याल नहीं किया, आपने कभी अपनी माओं का ख्याल नहीं किया कि नैन सुख में पानी का मसला हल होना चाहिए। प्लीज अपना माइक अपना अनम्यूट करते हैं प्लीज। हेलो, जी जी बोले प्लीज। आ रही है बोले प्लीज। बहुत शुक्रिया, आपने एक अच्छे मौजू की तरफ आए। मैं वहाँ पे काफी लोग हैं जो 2 दफा मैं खुद भी वहां गई हूँ, उन लोगों से कांटेक्ट किया। दरअसल उनके जो पानी के सोर्सेस हैं पीछे वो नहीं है। ठीक है, इस मसले के बारे में जाहिर है मैं एक औरत हूँ, मैं औरतों के मसाइल को समझ सकती हूँ। जाहिर है पानी एक बुनियादी जरूरत है, तो जो उनके पानी के सोर्सेस हैं वो पीछे नहीं है। मैंने उन लोगों से 2-3-4 लोग जो उधर के, मैंने उनसे ये कहा है कि आप करें, पीछे पानी का मसला हल करें, जहाँ पे सोर्सेस हैं पानी के, तो इंशाल्लाह ये हम, अगर हमारी हुकूमत नहीं भी आती है, जाहिर है हुकूमतें हैं ना, तो नहीं भी आते हैं, तो ये उनका मसला सबसे पहले हमारी नजर में है। ये ऐसा नहीं है कि हम इसे भूले हुए हैं, हमने देखा नहीं है। मैं फलाटी से आगे से नैना तक, नैनसुख से पीछे तक मैं गई नहीं हूँ, तो मुझे नहीं लगा कि उधर कोई पीछे कोई पानी है। तो लेकिन एक लेकिन बंदे के पास मैंने, मोहतरमा अगर उनके पास पानी नहीं है, लेकिन आप गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट तो बहुत बड़े बड़े काम कर सकती है। गवर्नमेंट तो इवन वो जहां से पानी जाके लाती है, वहां जाके कपड़े धोती है, वहां से भी गवर्नमेंट पानी उनको प्रोवाइड कर सकती है। क्या ये नहीं हो सकता? मुमकिन नहीं है? बात आपने ठीक की है, गवर्नमेंट के पास सब वसाइल होते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शायद भाई एक बुनियादी चीज होती है जहाँ के वो अवाम है, उनको भी मुतहद होके आगे आना पड़ता है, आवाज उठानी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए तब जाके कहीं काम होते हैं। लोगों को भी वक्त देना चाहिए, अपने मसाइल के लिए उनको आगे आना चाहिए।
लेकिन लोग भी, इसका मतलब यह है कि लोग भी आके आपसे पूछते नहीं है कि हमारा ये काम होना चाहिए। परवेज साहब आपकी गवर्नमेंट में भी वहां पे चूंकि पानी का प्रॉब्लम तो काफी अरसे से है, वहां पे आपकी गवर्नमेंट ने भी वो पानी का प्रॉब्लम नहीं देखा? जी हाँ, नैनसुख में काफी अरसे से ये प्रॉब्लम है, और जिस तरह मैडम ने कहा ये दुरुस्त है कि वहाँ सोर्स का प्रॉब्लम है, क्योंकि वो हाइट वाली जगह है और उससे ऊपर पीछे जंगल है और टॉप है। इवन के शायद नून बगला से भी अगर पानी लाया जाए तो शायद वहाँ पे वो हाइट उसकी बराबर ना हो सके। हमारी गवर्नमेंट के अरसे में ही वहाँ पे एक हमने विजिट करवाया था और इसकी फिजिबिलिटी मरतब करवाई थी। जो नई झील बनी है, जलजाल झील, नैना के मकाम पे नीचे, वहां से पानी लिफ्ट करके ऊपर एक ये फिजिबिलिटी उस वक्त बनाई गई थी। बाद में उसको परस्यू नहीं किया गया, गवर्नमेंट चेंज हो गई, कि वहां से पानी लिफ्ट करके ऊपर टैंक बनाया जाए और नैनसुख, नैना और फलाटी के पानी के मसले को हल किया जा सकता है। ये बड़ा मसला है और मैं ये समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट में यहाँ शायद हम उतना ना कर सकते, करते भी तो शायद इस तरह का मनसूबा ना होता। आज प्राइम मिनिस्टर साहब के पास तमाम वसाइल हैं और उन्होंने किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी, अब भी उनके पास वक्त है। मैं आपके तवसत से ये मुतालबा भी करता हूँ कि नैन सुख का जो मामला है वो इस नौयत का है कि शायद कल को कोई नया एमएलए भी हो तो उसके पास इतनी फंड्स या इतनी सहूलत ना हो। तो मैं आपके तवसत से ये मुतालबा करता हूँ कि ये बड़ा मामला है, जेनवन मामला है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसके पीछे सोर्स नहीं है। तो ये लिफ्ट से वहां से पानी लिफ्ट करके जलजाल झील से वहां पानी लाया जा सकता है। और मेरे ख्याल में शायद कोई, मैं उसमें ना समझता हूँ उसकी टेक्निकलिटीज को, लेकिन वहां से पानी लिफ्ट करके ऊपर लाया जा सकता है। दूसरी किसी सूरत में मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई पानी की हम इस तरह हो सकता है, सोर्स का प्रॉब्लम है, तो वहां से इसके ये लिए बासानी पानी लिफ्ट करके ऊपर लाया जा सकता है। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट तो मोहतरमा को करूंगा कि मोहतरमा प्लीज अपनी बहनों के लिए, अपनी माओं के लिए, ये जो इश्यू है पानी का, ये बहुत ही बड़ा इश्यू है। इसको जरूर प्लीज आप अपने इस टेन्योर में हर सूरत में देखें। आप हमजा हमजा मैं आपके पास हूँ। आप कह रहे हैं आपने वोट नून लीग को दिया था, तो इसका मतलब यह है कि परवेज साहब से तो आपका शिकवा बनता नहीं है, क्योंकि परवेज साहब को आप लोगों ने वोट ही नहीं किया हुआ है। तो मोहतरमा को आपने वोट किया हुआ है तो इनसे आपका शिकवा बनता है। लेकिन देखिए, आप अपोजिशन को कहाँ पे देख रहे हैं? अपोजिशन ने भी तो उस तरह की स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं दी, मेरा ख्याल है, इसीलिए आपके काम नहीं हो सके। क्या यही वजह है? हमजा तक चूंकि मेरी आवाज लेट पहुंच रही है, इलेक्शन इंटरनेट के कनेक्शन की वजह से हमजा के पास शायद स्ट्रॉन्ग बात कनेक्शन। यह है शायद भाई कि अपोजिशन भी अगर अपोजिशन करती ना तो फिर भी कुछ बेहतरी आती। अपोजिशन भी वो एक हाइबरनेशन के पीरियड में चली गई है, कोई स्टेप उन्होंने भी नहीं उठाया। बेशक आप अपोजिशन में, लेकिन क्या आपने गवर्नमेंट को अपोज नहीं करना, गवर्नमेंट को याद नहीं दिलाना कह रहा आपने? बोले बोले प्लीज, आ रही है आवाज? हमजा के पास चूंकि इंटरनेट का इश्यू है, मेरा ख्याल है शायद इस वजह से हमजा हमें चूंकि उस तरह से बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पास मेरा जो क्वेश्चन होता है वो देर से पहुंचता है। तो देर से पहुंचने की वजह से वो चूंकि जरा रिप्लाई बहुत देर से करते हैं। लेकिन अभी जो मेन जो इशू मोहतरमा है पानी का, मैंने आपके सामने रखा। जो बिल्डिंग्स हैं स्कूलों की, वो तकरीबन मैंने आपके सामने सारी रखी, लेकिन उसके अलावा मैं भी बात कर रहा था कि अपोजिशन अपोजिशन भी तो नहीं कर रही ना सर। अपोजिशन अपोजिशन करती तो फिर भी कोई ना कोई स्टेप्स तो हो जाने थे ना। और अगर पिछली गवर्नमेंट ने, मोहतरमा मोहतरमा मैं आपके सामने एक और मसला रखता हूँ। वो मसला ये है कि 47 साल हो गए हैं, उसमें चूंकि परवेज साहब भी इंक्लूड हैं, चूंकि परवेज साहब भी ज़रा पिछली गवर्नमेंट में रहे, परवेज साहब के पास भी पावर आती जाती रही। अ, ये एक इशू ऐसा है कि छैलांग की जो रोड है, जो छैलांग को जाती है, मेरा ख्याल है 2 या 3 किलोमीटर की रोड होगी।
लेकिन वो छाला वाले पिछले 47 साल से रोड का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको रोड नहीं मिल पा रही। आपकी ये गवर्नमेंट भी उनको रोड नहीं दे सकी। हालांकि राजा फारूक हैदर साहब ने छाला से बहुत वोट लिए, लेकिन इसके बावजूद आप उन्हें रोड नहीं दे सके। इसकी क्या वजह है कि छाला की रोड नहीं बन पा रही? पिछले 47 साल हो गए, क्या वजह है इसकी? अपना माइक प्लीज अनम्यूट कर दें, अपना माइक। आपका आपका माइक बंद है मोहतरमा। माइक माइक खोल दे प्लीज। चलिए बोले, अभी अभी खुल गया, बोले आप। मोहतरमा मोहतरमा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आप प्लीज मुझे दोबारा ज्वाइन करें। मैं परवेज साहब के पास चला जाता हूं, क्योंकि 47 साल में तो परवेज साहब ही आते हैं। परवेज साहब, पिछले 47 साल से छाला की रोड नहीं बन पा रही है। छाला मनु का इतना बड़ा इश्यू तो नहीं। 2-3 किलोमीटर की रोड तो एक एमएलए भी दे सकता है। इतना बड़ा इश्यू तो नहीं था ये। इतना बड़ा इश्यू क्यों बना हुआ है? बड़ी जेन्युइन चीज है शायद साहब के छाला की रोड का। जहां तक 47 साल का ताल्लुक है तो उसमें कोई तरजीहात बदलती रही हैं। अब 47 साल पहले शायद हमें श्रीनगर रोड का मसला था, पहले वो हल हुआ है। उसके बाद ये वक्त के साथ साथ क्योंकि डिमांड्स में तब्दीली आती रहती है, तो छाला की रोड जो स्टार्ट में कच्ची रोड हुई थी वो हमारे ही 96 वाले दौर में हुई थी, 96 से 2001 तक। और उसके बाद फिर लास्ट टाइम इन्होंने कुछ उसका नक्शा चेंज करके उसको कुछ हिस्सा उसका मेटलिंग करवाई थी। वो भी पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था। ताहम ये है कि उसकी ये जो चीज़ मानने वाली है वो माननी चाहिए। एमएलए के पास होती है उसकी पिक एंड चूज। तो उन्होंने वहां पे 1 किलोमीटर सड़क दी थी स्कूल तक। तो उसके बाद जहां तक पिछली हमारी गवर्नमेंट का ताल्लुक है, तो रोड्स के वाले से ये आप रिकॉर्ड पे भी देख सकते हैं, क्योंकि हाँ रिकॉर्ड में ये कह रहा हूँ कि रोड्स का जितना मामला है ये एमएलए के बिहाफ पे रोड्स मिलती हैं। तो पिछले 5 साल में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के बावजूद ये एमएलए के बिहाफ पे थी। अगर 1 इंच सड़क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी वर्कर या हमारे जो उम्मीदवार असम्बली हैं सरदार अशफाक जफर साहब, उनके कहने पे दी गई हो और छैला को ना दी हो हमने, तो हम उसकी तमाम जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार हैं। क्योंकि ये एमएलए का डोमेन है। एमएलए ही जो सड़क है सरकार की वो पिक एंड चूज वो करते हैं। वो उसकी निशानदेही करते हैं कि कहाँ उन्होंने देनी है कहाँ नहीं देनी। और हमारी हुकूमत में, इस हुकूमत में शायद अपोजिशन के एमएलए को यह हासिल नहीं है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में अपोजिशन के सारे एमएलए को हुकूमती एमएलए के बराबर, और ये कोटा उनके पास होता था। हमारे कहने पे, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के कहने पे, पीपल्स पार्टी की क्यादत के कहने पे पिछले 5 साल में 1 इंच भी सड़क नहीं हुई। तो इस तरह आप हमें इसमें शामिल ना करें तो ये इंसाफ होगा। बहरहाल छैला का मामला बड़ा जेन्युइन है। मैं परवेज साहब दोबारा आपके पास आता हूँ, लेकिन मैं अभी बनी हाफिज की रोड लेके आपके पास आऊंगा। मुझे जो मोहतरमा ने दोबारा ज्वाइन किया है, मैं मोहतरमा से मोहतरमा, छाला वाली जो रोड है, ये जो छाला की रोड है, ये पिछले 47 साल से नहीं बनी। इतनी बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, छोटी सी रोड है, 2-3 किलोमीटर की रोड होगी, लेकिन छाला वालों को रोड नहीं मिल पा रही है। क्या कह रही है आपकी गवर्नमेंट में ये रोड भी नहीं बन सकी? देखें, ये जो आधा किलोमीटर रोड हो गई है, तो अगली बात ये है कि मैंने कायद से कॉल पे बात की हुई है। इंशाल्लाह वो जैसे ही मुजफ्फराबाद आते हैं तो इनसे अगली बात भी होगी। तो इंशाल्लाह आप इनकी छैला वालों की रोड जो है वो जरूर बनेगी। मतलब इसी गवर्नमेंट के इसी टेन्योर में बनेगी इंशाल्लाह। अपनी तरफ से हम कोशिश ही कर सकते हैं। जाहिर है आगे से आपको पता है कि हमारे इलेक्शन को 5-6 माह रह गए हैं, तो इंशाल्लाह जाहिर है फारूक साहब ने वहां से, हमारे कायद ने, राजा फारूक हैदर साहब ने वहां से वोट लिए हैं। फिर इंशाल्लाह हम अपनी कारकर्दगी आप लोगों इन लोगों को दिखाएंगे। तो बस मैंने आपको यही बताती हूँ ना, जब भी बात होती है तो हम अपने जेलम वैली के जितने भी मसाइल हैं अपनी क़यादत तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो एक तो यहाँ नेट का मसला है, दूसरा बिजली का मसला है। तो एक जो मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने अवाम इलाका से कि खुदारा अपनी मशावरती कमेटियाँ तश्कील दीजिए और वॉलंटियर मुल्क की, अपने इलाके की तरक्की के लिए काम करें। घर आके कोई भी काम करके नहीं देता, घर से निकलना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। ये लोग मतलब इन लोगों के आगे अपने काम, अपने मसाइल रखें ताकि जाके इलाके के काम हो सकें।
मोहतरमा, अगर मैं आपको इंटरप्ट ना करूं तो मैं आपसे अगर ये जान सकूं कि ये जो इंटरनेट के इश्यूज हैं आज़ाद कश्मीर में, आप देखें कि आप सारे जितने भी लोग आज़ाद कश्मीर में रहते हैं, आप पैसे पे करते हैं और उसके बाद सर्विसेज के पैसे पे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती। आपके पास या हमजा के पास या आसिफ के पास जो इस तक इंटरनेट का कनेक्शन है, वो मेरा ख्याल है शायद 2 जी या 1 जी भी नहीं है वो। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया फिफ्थ जनरेशन, जो टेक्नोलॉजी की फिफ्थ जनरेशन है, वहां पे पहुंच चुकी है। 5वीं जनरेशन चल रही है, लेकिन आजाद कश्मीर वालों के पास पहली जनरेशन भी नहीं है। लेकिन इस पर हुकूमत क्या कोई एक्शन नहीं ले रही? हुकूमत जो प्राइवेट कंपनीज है उनसे बात नहीं कर रही, हुकूमत पीटीए से बात नहीं कर रही, क्या कर रही है हुकूमत? ये तो इतना बड़ा इश्यू है कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो सकती इसकी वजह से। आप बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा नहीं सकते, आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और दुनिया 21वीं सदी में है, जब आप कम्युनिकेशन के दौर में, तब आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो गवर्नमेंट क्या चलेगी? गवर्नमेंट कैसे चलेगी? हाँ, बात आपने ठीक की है। यहाँ पर देखें, जाहिर है हर चीज का अलग मिनिस्टर बैठा हुआ है, तो हमारे लोग जो हैं वो टूटी लिंक सियासत से बाहर ही नहीं आ रहे। जिस तरह कुछ 1 2 4 नौजवान है, ये सब नौजवान लोग इकट्ठे होके इस चीज के लिए आवाज उठाएं। तो जब तक किसी भी मसले के लिए आवाज नहीं उठाई जाती, वो मसाइल हल नहीं होते कभी भी। तो जाहिर है हमें अगर अंदर नहीं सर्विस आ रही तो हम लोग बाहर चले जाते हैं। तो अगर इस चीज के लिए आवाज उठाई जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मसला ऐसा है कि वो हल ना हो सके। मोहतरमा मोहतरमा, चूंकि गुज़श्ता रात को जो मेरा प्रोग्राम था वो इसी इंटरनेट की जो 5वीं जनरेशन, इसी के ऊपर था, मेरा मौजू यही था। और वहां पे एक हमारे पार्टिसिपेंट थे, तो वो कह रहे थे कि मुझे अगर घर में सिग्नल ना हो तो मुझे चल के तकरीबन आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है बात करने के लिए। देखिए, आधा किलोमीटर अगर वो दूर जाते हैं तो उनका कितना टाइम वेस्ट होता होगा। टाइम, चूंकि पैसे, मतलब आप टाइम कहते हैं कि टाइम इज मनी, तो अगर टाइम इज मनी तो हम टाइम वेस्ट करके एक तो पैसे देते हैं कंपनीज को उनसे सर्विसेज लेने की, वो सर्विसेज नहीं मिलती तो हम दूसरे पैसे जाया करके जाते हैं, चलते हैं, दूर जाते हैं, वहां जाके बात करते हैं। तो ये इस तरह से मतलब कैसे चलेगा? परवेज साहब, आपकी गवर्नमेंट ने भी चलो कुछ नहीं किया, लेकिन शायद मुझे आसिफ आसिफ ने मुझे ज्वाइन किया, हो सकता है आसिफ को मुझे आवाज आती हो। आसिफ, सलाम अलैकुम। आसिफ के पास भी इंटरनेट शायद उस तरह से मौजूद नहीं है, उनसे भी बात नहीं हो रही। परवेज साहब क्या कहते हैं आप? इंटरनेट की ये जी पोजीशन है जी। हमारे पास के, बात ही नहीं हो रही है, ना तो मोहतरमा से हो रही है, ना आसिफ से हो रही है, ना हमजा से हो रही है। पता नहीं, आपके पास तो बेहतर इंटरनेट है, पता नहीं कहाँ आपका इंटरनेट बेहतर है इन सबसे। आपने कहाँ से लिया हुआ है इंटरनेट? मैंने पीटीसीएल की वो चार्जिंग यूज कर रहा हूँ, तो उस वजह से थोड़ा सा ये बेहतर है हमारे इंटरनेट की। यहाँ पे इंटरनेट तो क्या, मैं कॉल की सहूलत भी यहाँ उस तरह की यहाँ मैसर नहीं है। और अभी मोहतरमा कह रही थी कि किसी ने तवज्जो नहीं दिलाई, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा इशू है जिसको हमारे कैपिटल में बैठे लोगों को भी पता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को पता है, तमाम लोगों को पता है। और रिसेंटली उन्होंने कोई टैक्स के हवाले से कोई टावर्स बंद भी किए हैं, लेकिन इस इशू पे नहीं। और मेरे ख्याल में इस इशू पे, चूंकि सोशल मीडिया तो लोग बहुत यूज करते हैं और इसमें एक लम्हे की ताखीर नहीं करते, हर रोजाना की बुनियाद पे इस पे सोशल मीडिया के हमारे जो एक्टिविस्ट दोस्त हैं, वो इस पे एहतजाज भी करते हैं और इसका एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाते हैं। डीसी ऑफिस में भी मुतअद्दिद बार उन्होंने इस तरह अपने ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है कि यहाँ पे जो नॉर्मल सर्विस है कॉल करने के लिए वो भी दस्तयाब नहीं होती किसी वक्त, बल्कि अक्सरियत में ये होता है। जिस तरह हमारी बिजली के इशूज हैं, इसी तरह हमारे उसके इश्यूज हैं, इसी तरह हमारे हेल्थ के इश्यूज हैं, इसी तरह एजुकेशन के इश्यूज हैं। इस 5 साल के दौरान कोई एजुकेशन का कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है वो अपग्रेड नहीं हुआ। कल परसों कोई लांगला में सुना था, उस हल्का में एमएलए साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ अगर हुआ है, तो हमारे हल्का में कोई इंस्टीट्यूशन उसमें कोई अपग्रेड नहीं हुआ, बल्कि वो डिग्रेड किए गए हैं, कुछ अदारे वापस किए गए। तो इस तरह के इश्यूज वाकई हैं और इंटरनेट का ये बड़ा जेन्युइन एक मसला है। यहाँ पे इंटरनेट का तो क्या, यहाँ पे जो हमारी इसकी कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज, इसके मुतल्लिकात, वो सर्विस उस तरह नहीं फराम कर सकती। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये बात नहीं कही जा सकती कि इस पे एहतजाज नहीं हुआ। इस पे तो जिसको 1 सेकंड में लेट होता है, जिस तरह अभी आपने महसूस किया तो आपने कंप्लेन कर दी, इसी बुनियाद पे कंप्लेन रोजाना की बुनियाद पे हमारे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो
तो ये हुकूमत वक्त की इल्मियत में है और ये वो नहीं करवा सके और ये करवाना चाहिए। एक एक दोनों आप जो पीपल्स पार्टी और नून लीग जरा दो बड़ी पार्टीज हैं, एक दोनों आपसे एक मेरा एक और क्वेश्चन है। एक तो यह है कि जो आठिया में जो आपके डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस हैं, जब सेवरेज के पानी का सिस्टम मौजूद वहां पे नहीं है, सेवरेज का पानी जब आता है तो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं उनमें चला जाता है, ऑफिस भर जाते हैं उस पानी से। लेकिन आप दोनों की गवर्नमेंटें वहां पे होती हैं, पीपल्स पार्टी की भी होती है, नून लीग की अभी है, लेकिन आप सेवरेज के उस पानी का कोई बंदोबस्त नहीं कर सके आज तक। कितना मतलब छोटा सा काम था लेकिन नहीं हो सका ये। सेवरेज के पानी का जो इशू है ऑफिस तो नहीं, अलबत्ता कोर्ट्स के एरिया में ये डिस्टर्ब करता है। यहाँ पे पानी का एक बाकायदा एक निज़ाम था। अब क्या कहा जा सकता है, वहां पे हटियावाला में एक माफिया है जो सरकारी जमीनों पे कब्जा करने के दर पे है, बल्कि उसने बहुत सारी सरकारी जमीनों पे कब्जा किया हुआ है। और ये सड़क से पानी बाकायदा इसकी वो पुली बना के पानी उसके नीचे से दरिया में जाता था पहले। तो नीचे एक बिल्डिंग बनाने की खातर उस वक्त के, हमारी गवर्नमेंट से भी पहले की बात है, जिम्मेदार लोगों ने, हमारे हटिया के जिम्मेदार लोगों ने, और आज के दौर में भी वो जिम्मेदार तरीन लोगों में शामिल होते हैं, उन्होंने वहां से वो पुली या करवट उसको कहते हैं उसकी जुबान में, पीडब्ल्यूडी वाले, तो वो बंद करवा के उन्होंने वो पानी का मसला, ये जनरेट किया हुआ मसला है, ये ऐसा मसला नहीं जिसको हल नहीं किया गया, बल्कि ये मसला जनरेट किया है हमारे वहाँ के जिम्मेदार लोगों ने। तो उस पर बहरहाल इस पे हम लोगों ने इंतजामिया से बात की थी और कुछ उस पर एसी साहब ने काम करवाया है, हमें यकीन दहानी भी करवाई है कि इसको जल्द उसको वो हल करवाएंगे। तो ये इशू वहां पे एक कलवर्ट के बंद होने पे, एक पुली के बंद होने की वजह से ये पैदा हुआ है, और वहां के जिम्मेदार बंदे के आगे बिल्डिंग मौजूद है, और ये मेरे सारे दोस्त जो उसमें पार्टिसिपेंट हैं उनको पता है किसकी। मोहतरमा मोहतरमा आपकी गवर्नमेंट जो आटिया का सीवरेज का मसला है उस पे भी आपकी गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया उस तरह से। सीवरेज के पानी का बहुत मसला है वहां पे। क्या ये सीवरेज के पानी का मसला भी आप इसी टेन्योर में हल कर पाएंगी या नहीं? देखें, इसकी जो सीबीएस है वो फाइल बन चुकी है, तो आगे इस पे काम हो रहा है, इंशाल्लाह ये हो जाएगा थोड़े ही दिनों में। एक तो यूनिवर्सिटी का इशू था, उस पे धरने पे आपके मिनिस्टर गए हुए थे, उन्होंने उनसे एग्रीमेंट किया है कि यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग हम बनाएंगे। इसका मतलब यह है कि वो तय हो चुका है, तो उस पर बात ना की जाए, क्या ख्याल है? देखें, आपको पता है जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत जा रही थी, उन्होंने जाते हुए इसको अपग्रेडेशन और यूनिवर्सिटी हो गई थी, लेकिन देखें अदारे एकदम नहीं बनते, तो इसके लिए इन 4 सालों में नकल मकानी जरा मुश्किल थी, लेकिन उस पर भी बात हो गई है आगे यूनिवर्सिटी की जमीन। तो इंशाल्लाह आपको पता है हर बंदा ज़ाहिर है अपने जिस जगह बाई जगह होती है उसके लिए सोचता है, ज़ाहिर है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसके लिए सोच रहे हैं। बस हमारे यहाँ एक चीज का फुकदान है कि हम लोग मुतहद होके नहीं चलते। जब अपने मुल्क की तरक्की की बात हो तो फिर मेरा ख्याल है सबको मुतहद होके इन कामों पे तवज्जो देनी चाहिए, ताकि अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने इलाके के काम हो। मोहतरमा मोहतरमा अगर आप मुतिद होने की बात कर रही हैं तो देखिए पीपल्स पार्टी आपके साथ बैठी हुई है। जमात इस्लामी के डॉक्टर मुश्ताक साहब आपके पास बैठे हुए, आपके साथ बैठे हुए हैं। बाकी कोई बड़ी तीसरी पार्टी तो वहां पे है नहीं जो आपके साथ नहीं है, बाकी सारी पार्टी तो आपके साथ है। आप तो मुतिद है, कौन कौन मुतिद नहीं है आपके साथ? आपने अच्छी बात की है, अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी, नून लीग एक रवादारी की सियासत इन्होंने की है, ये दोनों यकीनन बड़ी पार्टी हैं। मैंने पार्टी लेवल के हवाले से बात नहीं की है, जो लोग होते हैं, जिन इलाकों के मसाइल होते हैं, आम अवाम को, जो अवाम हमें हमारे लीडर, जो हमारे लीडर हैं उनको वोट दे के आगे लाती है, क्या फिर अवाम का काम नहीं होता है कि वो वॉलंटियर तौर पे अपने इलाके के लिए काम करें? लेकिन मोहतरमा मोहतरमा लोग जब आपको वोट देते हैं तो वो अपने तालबात आपके सामने रखते हैं कि हमारा ये इश्यू है। हालांकि जो रोड की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो नैन सुख के पानी का मसला है, ये जो बनी लंगड़ियाल रोड का मसला है, ये जो नडकोली और बनी लंगड़ियाल के स्कूलों का मसला है, ये जो यूनिवर्सिटीज के इश्यूज है, ये सारे लोगों ने आपके सामने तो जरूर रखे होंगे और उसके बाद आपको वोट दिए होंगे कि ये वोट हम आपको दे रहे हैं लेकिन ये काम आपने करने हैं। लेकिन नहीं हो सके। शायद मेरा ख्याल है अभी तो बहुत थोड़ा टाइम रहता है, इतने थोड़े टाइम में क्या होंगे, लेकिन उसके बावजूद आप कह रही हैं कि आप कोशिश जरूर करेंगी इसकी। बात आपने अच्छी की है। जब हम लोग वादे करते हैं, आते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं,
लेकिन मेरी बात सुने, मैं शोबे खवातीन से हूँ ना, तो मैं ये नहीं कहती मैं घर बैठी रहूंगी, किसी खातून का किसी का काम होगा, ठीक है। मेरे पास जो भी औरत आती है, जाहिर है वो मुझे अपने राब्ते में रखती है, मैं उसके लिए जाती हूँ, उसकी कोई फाइल है तो मैं कायद से करवाती हूँ। लोग मतलब एक बंदा आता है वो फाइल ही लेके गायब हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरह होना चाहिए कि हर जगह, हर गांव में, हर वार्ड में एक कमेटी होनी चाहिए बकायदा, जो आगे लोग होते हैं कमेटी के जरिए वो अपने काम करवाएं। तो मुझे बताएं कौन सा मिनिस्टर जाके हर वार्ड में काम करे, हर इलाके में कौन सा मिनिस्टर जाए, उन तक जो बिल्कुल लोग होते हैं बिल्कुल, वो अपने मैं मसाइल एग्री, उसको लेके मैं चले ना। मैं मैं मोहतरमा आपसे एग्री करता हूं कि चूंकि ये मिनिस्टर का काम नहीं है कि वो हल्के में जाए और हल्के के मामलात देखे या वहां पे जो तरक्याती काम देखे। लेकिन इशू ये है कि चूंकि आपकी गवर्नमेंट ने बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं करवाए, ये काम चूंकि बल्दियाती इलेक्शन अगर हो जाते तो ये बल्दियाती नुमाइंदों के काम होते हैं। मिनिस्टर्स जो होते हैं, जो एमएलए होते हैं, उनका मतलब ये होता है कि वो कानून साजी करेंगे, वो पार्लियामेंट में बैठ के कानून साजी करेंगे, उनका कोई और काम नहीं होता। लेकिन चूंकि बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए, बल्दियाती नुमाइंदे नहीं है हमारे पास, इश्यू अभी मेरा ख्याल है सबसे बड़ा ये होगा शायद। बात आपकी ठीक है, लेकिन उसके लिए भी जिला कौंसल बैठे हुए हैं, जो छोटे छोटे काम है इस तरह के, जो नालियां हो गई, सेवरेज हो गई, छोटे जो पानी के मंसूबे हो गए, लिंक रोड्स हो गई, ये लोगों का काम है कि अपने वफद की सूरत में अपनी एप्लीकेशन लेके, यहाँ पे एक हमारा मसला है जेलम वैली का, ये मुझे जितना पता है, मुझे नहीं पता कितने लोग मुझे देख रहे हैं या मेरे लिए क्या मसाइल हो सकते हैं, लेकिन मैं एक औरत होने के नाते, ठीक है, देखा है मतलब लोगों में आपस में जो इत्तेफाक का फुकदान है, मतलब एक बंदा करवा रहा है, दूसरा पीछे से उसकी टांगे खींच रहा है। मतलब देखें कहीं भी काम हो रहा है, पहले आप अपनी मशावरती कमेटियां तश्कील दें, उसके जरिए बैठ के अपने कामों की लिस्ट बनवाएं कि ये काम हमने मिल के करने हैं। तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाहिर है बैठे हुए हैं ना, जिला कौंसिल बैठे हुए हैं, उनके पास जाएं अपने काम लेके, अगर वो नहीं करते हैं फिर आगे जब आपके पास दोबारा वोट लेने के लिए बंदा आएगा फिर आप उसमें शेयर करें बात के, हम आपके पास गए थे आपने काम नहीं किए, अब मुझे बताएं घर आके कौन काम करे। गहरा के कोई काम नहीं करता, मतलब ये जो आप कह रही हैं प्रॉब्लम है, ये भी लोगों का प्रॉब्लम है। क्योंकि अभी मैं परवेज साहब आपके पास दोबारा आऊं, मैं दोबारा मोहतरमा आपके पास आता हूं, लेकिन परवेज साहब से पूछ लूं कि जो नारना और जो दुलारी रोड थी वो भी नहीं बनी, ना तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बना सकी, ना अभी नून लीग की गवर्नमेंट बना सकी। अब दोनों आप दोनों पार्टीज अभी दोबारा इलेक्शन में जा रही हैं। इलेक्शन मेरा ख्याल है 2 4 5 महीने के बाद इलेक्शन होने वाले हैं। तो परवेज साहब क्या कहते हैं आप? कौन सी ये अगर रोड का दोहरा दें अगर। ये जो नाडरा वाली रोड थी और दोलारी वाली रोड थी वो भी तो नहीं बनी ना। नाडर नाडरवाल, ये मैडम की रोड है। हाँ, ये मैडम की रोड है ना, मैडम चूंकि रोड नहीं बना सकती ना, इसलिए मैं आपसे पहले पूछना चाह रहा हूँ कि चूंकि पीपल्स पार्टी भी नहीं कुछ कर पाई और मैडम आपकी रोड आप खुद भी नहीं बना सकी, इसलिए मैं सोचता हूँ कि परवेज साहब आप दोनों पार्टीज अभी दोबारा इलेक्शन में जा रही हैं। पीपल्स पार्टी भी जा रही है, नून लीग भी जा रही है। मैं क्या मैं क्या गुजारिश आप करता क्या मैनिफेस्टो लेके मैं जाएंगे गुजारिश आप? करता हूँ ना, मैं इस पे आपके सवाल पे पहले मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, अगर उस पे आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे कि पिछले 5 साल में ये बड़ा जेन्युइन मसला था। नांडर यहाँ कुछा से फिर ऊपर कुछा या नांडर आता है, फिर आगे इसके साथ सुम और गड़ांग आते हैं, तो ये सारे इलाके ये बड़ा जेन्युइन वहाँ का मुतालबा था। मैडम को पता है कि कुछा के लोगों ने और इनके इलाके के लोगों ने कई दफा, अब ये कहते हैं ना अपोजिशन नहीं हुई, अपोजिशन को एक तरफ रखें, हुकूमत ने अपोजिशन की, इनके अपने वर्कर्स ने 3 4 दफा रोड्स ब्लॉक की वहां पे और बहुत सारे मसाइल पैदा किए, फिर बहुत दफा वादा वहीद हुआ वहां पे, हम लोग उनके साथ थे, लेकिन इसको छोड़ देते हैं जी हम पे ये ब्लेम है कि अपोजिशन ने ब्लेम नहीं किया। तो वहाँ रोड्स ब्लॉक हुई और बड़ा हाईलाइट किया उन्होंने इस मामले को, लेकिन अभी तक ये नहीं हो सका, नाडर तक ये रोड है। मेरा मैं पहले ये गुजारिश कर चुका हूँ कि बदकिस्मती से 2005 के बाद, 2006 के बाद, 2006 में सरदार साहब की वफात के बाद हमारी पार्टी यहाँ से एमएलए मुंतखब नहीं करवा सकी, ये हमारी बदकिस्मती है। और एमएलए के पास ही रोड्स होती हैं, और एमएलए जनाब वजीर आजम पिछले 3 टेन्योर में वो एमएलए थे, और ये उनका बतौर एमएलए उनका काम था, बतौर मिनिस्टर या अपोजिशन लीडर की बात है, बतौर एमएलए वो अगर उस रोड को रखते तो वो रोड बन जाती। तो वो बड़ा जेन्युइन मसला है। नांडर से आगे तो बड़ी मुश्किल रोड है, जो कच्ची रोड है, और वो रोड भी हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनवाई थी उस वक्त, और वो नाडर तक और आगे सुम और गड़ांग तक वो जो रोड उधर से जाती है, फिर डिमिया सोकोड़ है, उसमें बहुत सारे लोग उसमें बेनिफिशरीज हैं।
तो बदकिस्मती से हमारे पास MLA-शिप नहीं आई, वरना शायद या तो हम ये काम करके आते या फिर आज जिम्मेदारी कबूल करते और खुले दिल से और चकार की जो वाटर सप्लाई थी उस पे भी काम नहीं जी हुआ, जी। वो भी उसी तरह है। वाटर सप्लाई का पिछली गवर्नमेंट के दौरान हथिया की ग्रेटर वाटर सप्लाई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के दौरान मंजूर हुई थी। और इस जो चकार की वाटर सप्लाई स्कीम थी ये भी अंडर प्रोसेस थी, तमाम इन्होंने इसको फाइनल किया है। काम इस पे शुरू हुआ है। वो फिर कोई 2-4 ठेकेदार हैं तो उनमें तकसीम होकर जो बाकी बचेगा तो काम हो जाएगा, लगा हुआ है काम। मैडम अगर आप अपना माइक खोलें तो मैं आपसे पूछूं कि आपकी अपनी रोड नहीं बन पा रही है, तो क्या आप अपनी रोड का इशू लेके गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर के पास या राजा फारूक हैदर साहब के पास नहीं गई हैं? अब कोई इशू है मेरे हाँ, ख्याल में, अब हुई है। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गांव की जो रोड है वो 2 किलोमीटर पुख्ता रोड जो रह गई थी उसका टेंडर लग चुका है। जो बाकी 50 किलोमीटर रोड हैं उनका टेंडर भी 15 और 20 के दरमियान लग जाएगा। जो बच जाएंगी, जाहिर है लोगों के मसाइल हैं, वो कायद ने और मुतलका लोगों ने हल करने हैं, तो इंशाल्लाह वो भी हो ही जाएगा। तो और ये जो इसके बानी बारे में हाफिज मैं की ये रोड कह है ये सकती भी, हूँ जी। बानी हाफिज की रोड का भी इशू हल हो जाएगा? इंशाल्लाह भाई, दूध की शहद की नहरें कोई नहीं निकाल सकता है। अगर इसमें ना हुआ तो परवेज भाई आपकी, नाराज ना होइएगा, तो अगर हमारी गवर्नमेंट दोबारा हम बनती करवा है तो देंगे, फिर हम बना करवा देंगे। लेकिन हम दोबारा तो करवा देंगे परवेज, ठीक है, आप वो करवा दीजिए। नहीं, दोबारा तो परवेज साहब बैठे इंशाल्लाह। हुए वो कहते हैं हम गवर्नमेंट बनाएंगे दोबारा। चलें जी, ये किस्मत की बात है, बस रब ने जो लिखा हुआ वही होगा। हाँ, हालात से ये लगता है ना कि हम बना देंगे। पता है ये जो बनी हाफिज की रोड है और जहाँ पे मेन इशू है, मैडम को पता है, इससे ऊपर हमारे मिनिस्टर साहब का घर है, उनके डॉक्टर साहब का घर है। तो ये उनके घर की रोड, उनके घर की रोड भी है। ऊपर तो चलो अशफाक सफर साहब और साख्तार साहब भी है, और दरमियान में हमारे मिनिस्टर साहब भी आते हैं, ये मुस्तफा बशीर साहब। मैंने तो ये उनकी मैंने चूंकि मैडम से एक क्वेश्चन पहले पूछा था कि जो राजा फारूक हैदर साहब का अपना आबाई जो उनका पोलिंग स्टेशन है उसका जो स्कूल है उसकी बिल्डिंग भी तबाह हुई थी जलजले में और वो भी आज तक नहीं बन पाई है, इसलिए मैंने इनसे जी पहले वहां पूछा पे, था कि जी वहाँ गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग का काम शुरू हुआ है। बॉयज स्कूल का अभी भी इशू है, और वहाँ बच्चे एक शेल्टर में बैठते हैं। बॉयज स्कूल हाई स्कूल है, तो वहाँ उनकी अपनी जो उनके गांव में जो स्कूल है उसमें बॉयज स्कूल में बच्चे बाहर बैठते हैं। इसके अलावा शायद साहब मैं समझता हूँ कि प्रोग्राम कम पड़ जाएगा। बातें बहुत सारी इसमें करने वाली हैं कि हमारे बहुत सारे लोगों के, मसलन ये आपने डिमिया सोकर का कहा, वो डिस्कस हो गया। इससे आगे आप जाएं तो वहाँ सरबन का मसला है, बड़ी मुश्किल जिंदगी है वहाँ पे सरबन में। और वहाँ के लोगों का मसला है। खलाना में फिर छोटी मोटी रोडें, वहाँ खलाना में हमारा बांडी बाला एक स्टेशन है, वहाँ की रोड थी। रोड का इन्होंने बल्कि वादा भी किया था। वहाँ स्कूल एक हमने हमारी गवर्नमेंट में अपग्रेड हुआ था, वो भी डिग्रेड हो गया। और वो ऐसा स्टेशन है कि जो तारीख में हमेशा 90% से ऊपर पीपल्स पार्टी को वोट देता था, और इस दफा उन्होंने 80% से ऊपर नून लीग को वोट दिया है उस स्कूल को बचाने के लिए और उस सड़क के लिए। तो वो लोग भी वहाँ पे नहीं है। बाकी वहाँ खलाना में हमारे वैली में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे काम जो करने वाले थे वो जो किए जा सकते थे। और इसमें जो इजाफी बात है कि इस गवर्नमेंट के पास ये इसकी खुशकिस्मती थी कि हमारा जो MLA फंड था सालाना, वो कोई पहले 25 लाख था उस वक्त, फिर 50 लाख पे आया और 50 लाख पे ही था। आखिरी साल में उसको ये 5 करोड़, लास्ट ईयर 7 करोड़ रुपया इनके पास MLA फंड था जो ये कर सकते थे। मैडम की बात में नहीं करता, मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी उनकी ग्रिप है। यहाँ हमारे माशरे में खातून होने के नाते इतना मामलात में नहीं होता कोई, तो मैं इस पे अप्रिशिएट करता हूँ उनको कि बड़ी अच्छी ग्रिप शुक्रिया। है। मुख्तलिफ इलाकों के बारे में सवालों के जवाब वो बड़े मतलब अंदाज में दे रही है, लेकिन मैं मुश्किलात अब है तो यहाँ पे मैं दो बहुत बिल्कुल सारी। चूंकि इसके हमारा अलावा रोड हैं, ये आपके राशिद साहब ज्वाइन नहीं कर सके, तो इनकी रोड का मसला था। अभी तक कोई इशू, मेरे ख्याल में उसका टेंडर होके भी अभी तो उसमें कोई इशू है कि उसका वर्क ऑर्डर नहीं हो रहा। इस तरह जहाँ मैं पे चूंकि हमारी शिकार से राशिद शिकार, साहब कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं ज्वाइन कर सके, मैसेज कर रहे हैं कि इंटरनेट का इशू है। हाँ, वो नहीं मानेंगे इस बात को, लेकिन अभी तक उनका भी वर्क ऑर्डर नहीं हुआ। फिर ये जकार से एक नैना रोड जाती है वाया बेल और बटंगी, उस रोड का बड़ा इश्यू है 5 साल से। अब ये कहते हैं पोजीशन नहीं हुई तो तब काम नहीं हुआ।
वहां लोग सड़कें बंद कर करके उसको करते हैं बार बार, तो उस पर भी नहीं हुआ। चिकार का गेस्ट हाउस है चिकार में, जिसका प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद इफ्तिताह भी किया आज से कुछ 1.5-2 साल पहले। आज भी वो उसमें नहीं है, फर्निश नहीं हो सका, तो वो उसी तरह पड़ा हुआ है। ये छोटी छोटी चीजें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब का यकीनी तौर पे उनकी, हम समझते हैं कि जिम्मेदारी उनके पास है, तो उन्हीं पे बात की जा सकती है। हमारी जो हुकूमती पार्टी मैं के आप दोनों की तवज्जो एक वर्कर्स और हैं, प्रॉब्लम है तो उसकी तरफ दिलवाना चाहता हूँ हुकूमती आप पार्टी दोनों के जो से। वर्कर्स हैं वो भी तवज्जो नहीं दिलाते। हाँ नहीं, और मैं एक और पूछ रहा हूँ, चीज, ये चाहता मैडम हूँ कह रही कि थी जो कमेटियां आपका, बनाए, कमेटियों की एक्सेस नहीं है, वहां एक्सेस नहीं है, वहां को 5-10 लोग ही ऐसे हैं जो उनसे मिल सकते हैं, बाकी एक्सेस नहीं है, लोग नहीं मिल सकते। ये एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जो आपका आठिया का जो हॉस्पिटल है, वहां पे जो आठिया के अपने जो डॉक्टर्स हैं, वो बेशक अगर तनहा वहां से भी लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके अपने क्लिनिक्स मुजफ्फराबाद में हैं, वो मुजफ्फराबाद चले जाते हैं। लेकिन आठिया के अस्पताल में डॉक्टर बाज औकात नहीं होता, या बाज औकात मिलता ही नहीं है, चूंकि वो मुजफ्फराबाद में होता है, उसकी प्राइवेट क्लिनिक होती है वहां पे। तो इस इशू पे भी कभी गवर्नमेंट ने नहीं सोचा मैडम? अच्छा, बात आपने अच्छी की। अगर देखा जाए, मतलब इज्तिमाई तौर पे तो मतलब होना चाहिए कि डॉक्टर को टोटली टाइम जो उसको सरकारी टाइम है, जो उसको पे मिलती है, उस पे काम करना चाहिए। लेकिन मुझे आप एक बात बताएं, मतलब मैं हूं या परवेज साहब में, हमें कोई इमरजेंसी, हमारी तबीयत खराब है, तो अगर हम प्राइवेट क्लिनिक पे जाते हैं, जाहिर है पैसे दे के हम फौरी अपनी ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। लेकिन अगर हम मसलन मैं या परवेज साहब, हम अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारे लिए खड़े होके लोगों को मतलब उस रूल्स को फॉलो करना काफी मुश्किल होता है। अगर हम लाइन में खड़े रहेंगे, जाहिर है हमें पीछे भी मसाइल होते हैं, या लोगों को भी आगे भेजना होता है। तो मेरी एक आदत है, मैं कभी भी अपने रूल्स को नहीं छोड़ती। अगर कहीं सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए तो मैं बकायदा पर्ची लेके अंदर जाती हूँ, ठीक है। लेकिन वो ठीक है, आपकी बात ठीक है कि वो जो है उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर जो उनका सरकारी टाइम है, जब वो छुट्टी करते हैं, अगर वो बैठते हैं, तो ये भी एक किस्म की सहूलत है। मैं नहीं समझती कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं, होना चाहिए, हमें सहूलत अगर प्रोवाइड अपने होती है। अगर छुट्टी करके जाएं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर बेशक वो काम यहाँ तनहा यहाँ से लेते हूँ, अपने ऑफिस टाइम में वहां पे चले जाएं, तो इस इशू पे तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। हाँ, इसके लिए जाहिर है जो वहाँ की मकामी इंतजामिया होती है, जो लोग होते हैं या अवाम होते हैं, जहाँ के लोग आपस में मुतहद होते हैं। मतलब एक बंदा है, हमारे जैसा तकड़ा बंदा गया, वो गरीब बंदे को फलांग के अंदर चला जाता है, तो बेचारा गरीब उधर ही लटका रहता है शाम तक। जब लोग रूल्स को फॉलो करेंगे, कौमों की तरक्कियों का क्या राज होता है कि वो डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ जो फुकदान है वो इस रूल्स को फॉलो करने का है। कोई रूल्स फॉलो नहीं करता, ये सबसे बड़ा इश्यू है रूल्स फॉलो करने का। मोहतरमा मोहतरमा आपसे एक और क्वेश्चन, वो जो बहुत सानवी सा क्वेश्चन है, वो ये है कि आप चूंकि एक खातून हैं, आप सियासत को पूरा टाइम देती हैं, आपके चूंकि घरेलू इश्यूज भी होंगे, चूंकि खवातीन के घरेलू इश्यूज भी होते हैं, आप कैसे मैनेज कर पाती हैं ये सब कुछ? पॉलिटिक्स को भी टाइम देती हैं, लोगों के इश्यूज को भी एड्रेस करती हैं, अपने घर को भी टाइम देती हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया। शायद भाई आप एक अच्छे इशू की तरफ आए हैं, एक अच्छे मौजू की तरफ। हेलो, आवाज आ जी जी रही है? बोले प्लीज। जी जी बोले प्लीज। हाँ, इसके लिए ये होता है कि आप अपनी एक लाइन मुंतखब कर लें। आपकी 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 आवाज में, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी बोले प्लीज। नहीं, आवाज का इश्यू है आपके साथ, आप प्लीज मुझे दोबारा ज्वाइन करें। परवेज साहब, देखें जिस तरह मोहतरमा मोहतरमा एक खातून होने के नाते, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो देखें, उन्होंने एक खातून होने के नाते, अभी मरियम बीबी हैं, वो एक खातून होने के नाते अवाम के इश्यूज को भी एड्रेस करती हैं, अपने घरेलू मामला भी करती हैं, पूरी तरह हर चीज को देखती हैं। इसी तरह अगर हमारी जो खवातीन है इस वक्त आज़ाद कश्मीर में, वो उस तरह से एक्टिव नहीं है, इसका क्या क्या इसका बड़ी वजह क्या होती है कि कैसे हमारी खवातीन चूंकि हमारे मर्दों के बराबर उस तरह से नहीं होती, इसकी क्या वजह होती है? जी, इसमें मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, सेकंड करता हूँ इसको। और वाकई
मोहतरमा की यहाँ पे मौजूदगी और चंद एक ख्वातीन इसमें हमारे आज़ाद कश्मीर में, कुछ इलाकों के ऐसे रस्म रिवाज होते हैं और वज़ादारियाँ ऐसी होती हैं, कुछ निज़ाम ऐसा है कि जिसको तब्दील करना फौरी तौर पे मुश्किल होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि खुद एक ऐसी जमात कि जो मोहतरमा की हम क़यादत में काम करते हैं और वैसे भी हम इस पे यकीन रखते हैं कि ख्वातीन चूंकि हमारी आबादी का निस्फ से ज़्यादा हिस्सा है, तो उनको सियासत में भी आना चाहिए और उनको मामलात में भी आना चाहिए, और हम हमेशा इसको अप्रिशिएट करते हैं और करते रहेंगे। और पहले भी मैंने गुजारिश की थी मोहतरमा के वाले से कि मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि खातून होने के नाते भी वो नज़र रखे हुए, लेकिन यहाँ के रस्म रिवाज थोड़े से हम आयल हैं। वक्त बेहतर हो रहा है, इंशाल्लाह ख्वातीन इसमें हिस्सा ले रही हैं, दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हम पूरी उम्मीद हैं कि आगे जाके ख्वातीन भी हमारे मुल्क की मामलात में बाकायदा अपना रोल अदा करेंगे। अरे साहब, आखिरी लास्ट मिनट में आपको देता हूँ, झेलम वैली के लोगों के लिए आपका पैगाम क्या है? परवेज साहब आप नहीं सुन पा रहे? मैं समझता हूँ कि झेलम वैली के लोगों को अपने मामलात को करना चाहिए, अपने मामलात पे तवज्जो देनी चाहिए। जी जी, आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, बोले प्लीज। हेलो, बोले प्लीज, बोले। जी शायद साहब आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। झेलम वैली के अवाम को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमने इस सिस्टम को, जिस सिस्टम से हमें कोई फायदा नहीं है, इस सिस्टम को हमें हर सूरत में चैलेंज करना है। हमने गरीब की बात करनी है, हमने अपने इलाके की तामीर और तरक्की की बात करनी है। जहां से भी मेरा ये लफ्ज़ है कि जहां से भी हमें नजर आता है कि यहाँ का इग्नोर तबका, यहाँ का गरीब तबका, यहाँ का मायूस तबका, जहाँ से उसको कोई बेहतर चीज मिल सकती है, कोई बेहतर हमदर्दी मिल सकती है, बेहतर मुस्तकबिल मिल सकता है, हमें उस तरफ ही देखना है और उसी तरफ हमें जाना चाहिए। और अपने मुतालबात को बार बार हमें किसी की तसल्लियों में आने के बजाय हमें अपने मुतालबात के लिए, अपने इलाके की जो पसमानदगी है इसको दूर करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए और सबको आगे निकल के आना चाहिए, तमीज़ के दायरे में रहते हुए, इखलाकियात के दायरे में रहते हुए अपने मामलात के लिए उनको स्ट्रगल करनी चाहिए। तो आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज साहब, आपने मुझे ज्वाइन किया। आपका बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में आने का। ख़वातीन हज़रात, आज मेरे प्रोग्राम में राजा परवेज इकबाल साहब थे, मोहतरमा गजाला अशरफ साहिबा थी, राजा हमजा मुस्तफ़ा थे और उसके बाद राजा आसिफ इकबाल थे। लेकिन इशू ये था कि इंटरनेट और बिजली दोनों की लोड शेडिंग थी जफराबाद में, इसलिए हमारी बात बाकी मेहमानों से बहुत कम हुई। सिर्फ मोहतरमा गजाला अशरफ साहिबा से और राजा परवेज इकबाल साहब से बात हो पाई, बाकी दोनों मेहमानों से हमारी बात नहीं हो सकी। हमारा चूंकि आज का जो मेन इशू था वो यही था कि हम बात कर रहे थे जो झेलम वैली के इश्यूज थे, मसाइल थे, उनके ऊपर। झेलम वैली में बल्कि पूरे आप आज़ाद कश्मीर की बात करें कि पूरा आज़ाद कश्मीर इस वक्त इश्यूज, जितने इश्यूज हैं आज़ाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं, वहाँ पे कॉलेजेस, तालीम, स्कूल, यूनिवर्सिटीज के इश्यूज हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल के इश्यूज हैं, वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं। ये खाली एक झेलम वैली का इशू नहीं है कि एक झेलम वैली को पकड़ा जाए कि झेलम वैली का इशू है। ये इश्यूज पूरे आज़ाद कश्मीर में हैं। आप अगर झेलम वैली को देखें, नीलम को देखें, मुजफ्फराबाद को देखें, बाग को देखें, रावलाकोट को देखें, बिम्बर को देखें, ये सारे प्रॉब्लम्स अपनी अपनी जगह पे, हर जगह पे मौजूद है। लेकिन आज जो मैं चूंकि डिस्कस जो करने जा रहा था वो ये था कि हम चूंकि देखते हैं जबकि राजा फारूक हैदर साहब के अपने आबाई गांव में, अपने जो आबाई उनका पोलिंग स्टेशन है, वहां पे जो स्कूल है वो जलजले में तबाह हुआ था। उसके बाद फारूक हैदर साहब उस हल्के से 3 दफा मुंतखब हुए। 3 दफा मुंतखब होने के बावजूद वो अपना वो स्कूल तामीर नहीं कर सके। इसलिए मैंने, चूंकि आज का ये जो प्रोग्राम था हमने इस इशू पे रखा हुआ था, हमारे दूसरे दोस्त हमें
ज्वाइन करना चाहते थे, राशिद थे, लेकिन वो भी हमें ज्वाइन नहीं कर सके क्योंकि उनकी भी रोड का इश्यू है। लेकिन राशिद साहब, आपके लिए खबर ये है कि मेरा ख्याल है वर्क ऑर्डर हो चुका है आपकी रोड का, यही कह रहे हैं कि आपकी रोड का वर्क ऑर्डर हो चुका है और ये मेरा ख्याल है शायद उसके बाद काम शुरू हो जाएगा आपकी रोड पे भी। लेकिन वहां पे बहुत सारी और रोडों का भी राशिद साहब इश्यूज हैं। वहां पे नेटगोली वाला इश्यू है, वहां पे बनी लंगड़ियाल वाला इश्यू है, वहां पे आप चिकार से सुदन गली वाला इश्यू है, बनी तानी बकला से चिकार का इश्यू है, छैला का है, नैनसुख का है, नैना का है, वहां पे चिकार नून बगला वाली रोड का इश्यू है, वहां पे नाड़ा का है, दोलाड़ी का रोड का इश्यू है, वहां पे बहुत सारी रोडों का इश्यू है। सारी रोडें राशिद साहब बनेंगी, आपकी रोड भी बनेगी। आप अगले प्रोग्राम में हमारे आइएगा, हम आपसे भी बात करेंगे, आपके इस इश्यू पे भी बात करेंगे, आपकी रोड के इश्यू पे भी बात करेंगे। लेकिन अभी चूंकि जो मैंने रोडें गिनी है, मैं चूंकि सारी नहीं गिन सकता चूंकि बहुत ज्यादा रोडें हैं जिनके इश्यूज हैं। वहां पे सारी मैं तो ये कहता हूँ कि आजाद कश्मीर में इस वक्त मोस्टली जो रोडें हैं उनका जो हालत है वो इस तरह की है कि उन पे चलने के काबिल नहीं है। हमारी जो आप देख लें कि जितने भी आजाद कश्मीर के इससे पहले के जो प्राइम मिनिस्टर्स गुजरे हैं, मैं उनमें अपना सरदार अतीक साहब की आपको मिसाल दूं, वहां पे भी यही हालत है। मैं सरदार याकूब साहब की आपको मिसाल दूं, वहां पे भी यही हालत है। थोड़ा सा आप देखें मीरपुर डिवीजन में थोड़ी बेहतरी है, मीरपुर डिवीजन में निस्बतन बेहतर है, आप कहें कि कोटली में निस्बतन बेहतर है। लेकिन इश्यूज ये हैं कि जो बाकी रोडें हैं, सरदार याकूब साहब वाली रोड है या दूसरी रोड है, उन पे भी यही इश्यूज हैं, उनके भी यही इश्यूज हैं। सरदार अतीक साहब वाली रोड है, उसका भी यही इशू है। सारी रोडें ऐसी हैं, हमें चूंकि ये जिस तरह मोहतरमा गजाला अशरफ साहबा ने कहा कि हमें मुत्तहिद होकर अपने हुकूक को लेके निकलना पड़ेगा। आपने ये भी देखा कि जब आप निकलते हैं रोड पे तो आपको मारा जाता है, जिस तरह असातिज़ा को मुजफ्फराबाद में मारा गया, जिस तरह आम पब्लिक को रावलाकोट में मारा गया, जिस तरह आम पब्लिक को बाग में मारा गया, आम पब्लिक को रेड़ा में मारा गया। पुलिस चूंकि शद्दत पे उतरी हुई है, लेकिन अपने हक के लिए आपने लड़ना होगा, अपना हक आपने लेना होगा। अगर आपने जीना है तो उसके लिए आपने लड़ना होगा, अगर जीना नहीं है तो देखिए आप 21वीं सदी में हैं, आप टेक्नोलॉजी के दौर में हैं, जब टेक्नोलॉजी की 5वीं जनरेशन चल रही है, लोग 5G इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस वक्त मुजफ्फराबाद में जो हमारा कैपिटल है, वहां पे इंटरनेट की ये पोजीशन है कि मेरे चारों मेहमानों से बात उस तरह से नहीं हो पाई जिस तरह से उन्हीं चाहिए थी। लेकिन चारों मेहमानों के पास इंटरनेट का इशू था, इंटरनेट के अलावा वहां पे बिजली का इशू था, बिजली और इंटरनेट दोनों की लोड शेडिंग थी इस वक्त, लेकिन उसके बावजूद हमारी उनके साथ बात नहीं हो सकी। इसी तरह ये जो इश्यूज हैं इनको लेकर हम जो अवाम है उसको निकलना पड़ेगा, अवाम को मुत्तहिद होना पड़ेगा और अपने हुकूक के लिए जंग करनी पड़ेगी। जब आप अपने हुकूक की जंग नहीं करेंगे तो मैं एक लफ्ज इस्तेमाल कर दूं, लफ्ज चूंकि बेहतर नहीं इस्तेमाल करूं चूंकि इमरान खान साहब इस्तेमाल करते रहते हैं तो उन पे भी काफी उंगलियां उठती हैं, तो बेशक वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये है कि अपने हुकूक के लिए निकलना पड़ेगा। पुलिस शद्दत को, ये जो सर्दी अभी शदीद सर्दी है, और देखिए आप असातिज़ा मुजफ्फराबाद में बैठे हुए हैं, अपने हक के लिए बैठे हुए हैं, उसी तरह हमको भी निकलना पड़ेगा, आपको भी निकलना पड़ेगा। और जो टेक्नोलॉजी के ये जो दौर हैं, इनमें अगर आपके पास 5वीं जनरेशन चल रही हो तो एटलीस्ट तीसरी तो जरूर होनी चाहिए, ताकि कुछ ना कुछ बेहतरी हो। लेकिन बेहतरी नहीं हो सकती। बेहतरी देखें, जलजला 2005 में हुआ था और उसके बाद ये आजकल 2021 है और 2021 तक हमारा वही हाल है। तो इस सारे इशू पे यही है कि हमको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना होगा, तो तभी कुछ हो सकता है। ख़वातीन व हज़रात, मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद साहब, आपकी रोड के इशू पे हम अगला प्रोग्राम जरूर करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे और अगला इशू आपकी रोड पे हम जरूर आपकी रोड पे बात करेंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। मैं आपके फीडबैक का जरूर इंतजार करूंगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना फीडबैक हमें JKBS ब्रॉडकास्ट पे, जो हमारा फेसबुक का पेज है, उस पर आप दे सकते हैं, JKBS ऑफिशियल, जो ट्विटर का हमारा अकाउंट है उस पर दे सकते हैं, JKBS न्यूज पे दे सकते हैं। अगर आप इसको सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे तो वहां दे सकते हैं। अगर आप www.jkbsnews.com पे भी हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना जो फीडबैक है वो हमें दे सकते हैं। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहे।
मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में मैं फिर आपके साथ हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप अपना, अपने अहल-ओ-इयाल का, अपने पूरे परिवार में सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।